देखिए मेरी बात सुने ना, आयत के अंदर वाज़ेह है कि इसके हुसूल में तुम्हारा कोई शेयर नहीं, ना तुमने घोड़े दौड़ाए हैं, ना तुमने तलवार चलाई है, अल्लाह का है, उसके रसूल का है और उनके अकरबा का है। ये बात वाज़ेह आयत के अंदर मौजूद है, तो इसको ट्रस्ट कहना ये बहुत अजीब सी बात लगी मुझे। कि दूसरी बात ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो सदका हराम था, उनके आल पर सदका हराम था। जी। अब आप ये बताएं कि आले रसूल सदका कैसे खाएंगे जो चीज़ उन पर हराम है? ये बड़ा अहम सवाल आपने उठाया। ये तो आप पढ़िए, बुखारी मुस्लिम में भी ये हदीस मौजूद है, ऐसा नहीं है कि शियों के पास लिखी। अगर ये सदका है तो सदका तो फिर अहले बैत पे हराम है। और दूसरी बात ये है कि आप कितनी भी बातें करें, तो मैं ये आपसे कहूंगा कि अमीरुल मोमिनीन को बीवी फातिमा ज़हरा को क्या ये बात पता नहीं थी? अगर ऐसा होता तो वो डिमांड ही क्यों करते? अवल चीज़ ये है कि रसूलुल्लाह, मैंने आपके सामने अर्ज किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए मजाक बात नहीं है जी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चीज़ों को मुबहम छोड़ेंगे तो कैसे काम बनेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके अहले बैत अगर रसूलुल्लाह की बातों से, अल्लाह के दीन से गाफिल हैं, तो फिर आप सोच लें कि आप पूरे दीन इस्लाम पर सवालिया निशान उठा रहे हैं, रसूलुल्लाह की वसीयत पर सवालिया निशान उठा रहे हैं कि रसूलुल्लाह जिनको अपने बाद उम्मत के लिए राह हिदायत चुन रहे हैं कि अगर चाहते हो गुमराह न हो तो मैं तुम्हारे दरमियान कुरान और अहले बैत छोड़े जा रहा हूँ। वो अहले बैत कुरान को भी ठीक तरह से नहीं जानते और रसूलुल्लाह की बातों को भी ठीक तरह से नहीं जानते, तो आप खुद सोचें कि रसूलुल्लाह ने ये जो अपना फैसला सुनाया, जो वसीयत की है, इस वसीयत का हदफ क्या था? हमें वो अफराद दिए जिनको इतना नहीं पता था कि हम रसूलुल्लाह के वारिस नहीं हैं, ये माल फै जो है ये सदका होता है। ये बातें जो है इनका कोई भी जवाब नहीं दे सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये कहा गया कि नबियों की मिरास नहीं होती, ना वो वारिस बनते हैं ना बनाते हैं। जो वो छोड़ जाएं वो सदका है, वो सदका है। ये हजरत अबू बकर ने फरमाया, यानी उनका तरका नहीं होता। तरका नहीं। ठीक है। अब ये कुरान है मेरे सामने जी, मैं सर्च में निकाल देता हूँ, आयत नंबर भी बता देता हूँ कि अक्सर वो मेरे उसमें रहती है। ये सूरह निसा आयत नंबर 33 है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है, वलिकुल्लिन जअलना मवालिया मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वल्लज़ीना अक़दत अयमानुकुम फ़आतूहुम नसीबहुम इन्नल्लाह काना अला कुल्लि शैइन शहीदा। और जो माल माँ बाप और रिश्तेदार छोड़ कर जाएं दुनिया से, तो हकदारों में तकसीम कर दो। हमने हर एक के हकदार मुकर्रर कर दिए हैं, और जिन लोगों से तुमने अहद किया है उनको भी उनका हिस्सा दे दो। बेशक खुदा हर चीज़ को जानने वाला है, हर चीज़ उसके सामने है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है, वलिकुल्लिन जअलना मवालिया मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून, हमने हर एक के हकदार मुकर्रर कर दिए हैं। इस कुल के अंदर से मुझे अंबिया निकाल कर दें। कैसे निकालें? अहले सुन्नत पर ये बड़ा, आप सही कह रहे हैं, एतराज बन सकता है। क्या आप इस आयत से अंबिया को हटा सकते हैं? हाँ, कि अंबिया शामिल नहीं है? वकुल्लिन में सब आता है। दोबारा दोहरा रहा हूँ, सूरह निसा आयत नंबर 33 जी। वलिकुल्लिन जअलना मवालिया मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून, हमने हर एक के हकदार मुकर्रर किए हैं, हर एक के हकदार मुकर्रर किए हैं। इसमें पैगंबर भी शामिल है। इस कुल में से मुझे अंबिया कैसे निकाल कर देंगे? अगर इस कुल में से कोई अंबिया निकालने वाला आ जाए, कोई आपके सामने कोई मुहक्किक, तो जरूर मेरे साथ बिठाइएगा।